नमस्ते, प्रणाम, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप लोग बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों का जो पढ़ाई है बहुत अच्छा ढंग से हो रहा होगा। देखते हैं बाबू, पिछले हम लोग क्लास में मतलब पिछले वीडियो में हम लोगों ने जो है 27 क्वेश्चन को कर लिया था, ठीक है। तो इसके इस वाले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 28 नंबर क्वेश्चन से, ठीक है मेरे भाई। देखो 28 नंबर क्वेश्चन ये है कि लिमिट x टेंस टू 2 x के पावर 4 माइनस 16 अपॉन में x माइनस 2 का मान क्या होगा, ठीक है। ये लिमिट का क्वेश्चन है, देखना मेरे भाई। तो इसके लिए एक फार्मूला मैंने पहले से ऐड करके रखा है कि लिमिट x टेंस टू x के पावर n माइनस 1 के पावर n अपॉन में x माइनस a जो होता है वो n इंटू a की घात में n माइनस 1 होता है, जहाँ a जो होता है वो अचर राशि का काम करता है। कौन सी राशि का काम करते हैं? अचर राशि का। देख मेरे भाई, अब यहाँ पे एक मिनट, जब इसको अगर आप सोल्यूशन करो तो लिमिट x टेंस टू 2 x के पावर 4 माइनस 16 बटे में x माइनस 2 है, ठीक है मेरे भाई। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 x के पावर 4 माइनस, अब यहाँ पे एक मिनट सुनो, 16 है, 16 इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, इसको क्या लिख सकते हैं मेरे भाई, यहाँ पे 2 के पावर में कितना 4 हो जाएगा, 2 दूनी का 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। मेरे को फार्मूला बनानी है ना। अब यहाँ पे बट्टे में कितना हो जाएगा, x माइनस यहाँ पे 2। देखो अब यहाँ पे x के पावर n माइनस 1 के पावर n बट्टा में x माइनस a हो गया ना, तब इसके लिए फार्मूला क्या हो जाएगा आपके पास में, n इंटू क्या हो जाएगा मेरे भाई, n का काम 4 इंटू a की घात n माइनस 1। a का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, a का काम क्या कर रहा है, 2 के पावर में 4 माइनस 1, क्योंकि n माइनस 1 है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 इंटू 2 के पावर कितना हो जाएगा 3। तो 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8, 8 में 4 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा मेरे भाई, यानी 4 इंटू 8 और 4 के कितना हो जाएगा 32। यही हमारा ओरिजिनल आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं, अगर हम चलते हैं, देखो डी बाई डी एक्स, देखो इसमें डिफ्रेंशिएशन लगा दिया है, क्या लगा दिया मेरे भाई, डिफ्रेंशिएशन। देखो अब यहाँ पे एक मिनट सुनो, आप देखो तो ये फार्मूला पे सेट है, पहले से फार्मूला पे सेट है, लिमिट x टेंस टू x के पावर n माइनस 1 के पावर n बटा में x माइनस, फार्मूला पे सेट है। तो इसके लिए फार्मूला क्या होता है, n इंटू a की घात n माइनस 1, n का काम 5 कर रहा है इंटू a की घात 5 माइनस 1, ठीक है, कर रहा है ना। अब यहाँ पे एक मिनट, अब इसका डी बाई क्या निकालनी है मेरे भाई, dx निकालनी है। अब यहाँ पे ध्यान देना, d यहाँ पे 5 a की घात में 4 बट्टा में कितना है, dx है। अब आप बताओ कि 5 कौन सी राशि है, अचर राशि है। कौन सी राशि है, अचर राशि। और बताओ अचर राशि का डिफरेंशिएशन क्या हो गया मेरे भाई, 0। ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी, ठीक है। आगे हम लोग चलते हैं तीसरे नंबर क्वेश्चन के पास। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहे लिमिट x टेंस टू 5 10 का मान होगा, ठीक है। ऑप्शन ए में दिया है 5, ऑप्शन बी में दिया है आपके पास में 10, ऑप्शन सी में 15, ऑप्शन डी में क्या दिया है, नोट दिया, इनमें से कोई नहीं। अब देखो, अब यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे मेरे भाई तो यहाँ पे क्या है, लिमिट x टेंस टू 5 यहाँ पे 10 है, ठीक है। अब देखो आप यहाँ पे ये देख रहे हो कि 10 कौन सी राशि है, अचर राशि। यहाँ पे कोई फंक्शन नहीं है ना फंक्शन। तो अगर इस टाइप का अगर क्वेश्चन मिलता है तो जो आपके पास में लिमिट का मान जो होता है ना, वही जो होता है ना इसका आंसर हो जाता है। मतलब आप देखो लिमिट में क्या है आपके पास में, x टेंस टू कितना है 5 है ना, x टेंस टू कितना है 5, यानी कि ये जो 5 होगा आपका ओरिजिनल आंसर हो जाएगा। यही ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए। अगर यहाँ पे 6 होता तो ये 6 आंसर हो जाता, अगर यहाँ पे 7 रहता तो 7 आंसर हो जाता, ओके। अब देखो, अब यहाँ पे 31 नंबर क्वेश्चन के पास आते हो तो 31 नंबर क्वेश्चन में लिमिट x टेंस टू a x प्लस में 2 अप इक्वल टू 5। अब देखो x के स्थान पे क्या बोला है, a रखने के लिए, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a प्लस में 2 इक्वल टू यहाँ पे 5 हो जाएगा। a बराबर यहाँ पे 5 माइनस 2, यानी a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। a का वैल्यू कितना हो जाएगा, 3। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे भाई, ऑप्शन ए हो जाएगा, ओके। आगे चलते हैं हम लोग 31 की बात। इकतीस के बाद 32, आप लोग बस जो मैं करवा रहा हूँ आप उसको करिए, ठीक है, बहुत मज़ा आएगा मेरे भाई। अब देखो आगे हम लोग चलते हैं, तो आगे अगर चलोगे तो आपके पास में है, यदि y इक्वल टू log x, तब dy बाई डी एक्स का वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ऑप्शन ए है 1 बटा में log y, ऑप्शन बी है 1 बटा में x इंटू log x, ऑप्शन सी है 1 बटा में x स्क्वायर इंटू log x है, ऑप्शन डी है ए नॉट। इनमें से कोई नहीं, थोड़ा सा इंक की ज़रूरत है, ठीक है मेरे भाई। देखना अब देखो
अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि अगर आप सॉल्व करोगे मेरे भाई, पहले क्वेश्चन लिख लो y इक्वल टू यहाँ पे क्या है लॉग, यहाँ पे लॉग, अब यहाँ पे लॉग x है, ठीक है। अब यहाँ पे अगर इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे तो क्या हो जाएगा, x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है मेरे भाई। तो अवकलन करोगे तो यहाँ पे dy अपन में कितना हो जाएगा, dx इक्वल टू डी, फिर यहाँ पे लॉग, फिर यहाँ पे log x हो जाएगा, ओके मेरे भाई, बट्टे में dx। अब एक बात समझना थोड़ा सा, अब देखो एकदम इसको एक लाइन में कैसे करेंगे आप लोग, थोड़ा सा मेरे साथ में जुड़े रहो, बहुत मजा आएगा देखना। अब यहाँ पे कोण का काम क्या कर रहा है, इसके लिए कोण का काम क्या कर रहा है, इसके लिए कोण का काम कर रहा है log x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, 1/x, ओके 1/x। फिर यहाँ पे एक मिनट सुनिएगा, log का डिफ्रेंशिएशन 1/x, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, लेकिन x का काम क्या कर रहा है, 1/log x, इसका मतलब यहाँ पे log x हो जाएगा, ओके मेरे भाई, समझ रहे बात को। फिर उसके बाद में log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, इसके लिए x का काम क्या करे, log x, यानी क्या हो जाएगा log, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई log x हो जाएगा, ठीक है, आगे समझ में, यही आपका ओरिजिनल आंसर हो जाएगा, ठीक है। एक बार फिर से समझ लो, log x का डिफ्रेंशिएशन 1/x, फिर log x का डिफ्रेंशिएशन, x का काम 1 में क्या हो जाएगा log x, फिर log इस पूरा टोटल x का काम कर रहे हैं तो 1 में क्या हो जाएगा log x, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत वाली तो बात नहीं है। इस प्रकार से कोई ऑप्शन मिल रहा है क्या, नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ऑप्शन डी हो जाएगा नॉट, इनमें से कोई नहीं, ठीक है। 32 नंबर के पास में आते हैं, 32 के पास देखते हैं, 33 32 के पास बहुत, आज का क्वेश्चन बहुत ही लाजवाब है सर, है कि नहीं है। अब देखो, अब यहाँ पे 32 नंबर क्वेश्चन के पास में अगर आते हैं हम लोग, देखते हैं 32 नंबर क्वेश्चन को जी। अब देखना 32 नंबर क्वेश्चन हम लोगों के पास में है मेरे भाई, नहीं 32 के पास 32 के बाद में 33 आएगा ना, 33 कह रहा है यदि y इक्वल टू sin 2x हो तो dy बाई dx, नहीं d2y अपन में dx स्क्वायर याद करें। ऑप्शन ए आप लोगों के पास में 4 इंटू साइन यहाँ पे 2x है, ऑप्शन बी है 4 cos स्क्वायर x है, ऑप्शन सी है -4 sin 2x है 2x, ऑप्शन डी है हम लोगों के पास ए नोट, इनमें से कोई नहीं, ठीक है मेरे भाई। देखना अब यहाँ पे देखने वाली बात है, यहाँ पे क्या है देखना, अब यहाँ पे देखने वाली बात यहाँ पे ये मेरे भाई कि y इक्वल टू आपके पास में sin 2x दिया गया है, ठीक है। y इक्वल टू यहाँ पे sin 2x है, डबल डेरिवेटिव का क्वेश्चन है ना, इसको डिफ्रेंशिएशन करोगे आप x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है मेरे भाई। जब x के सापेक्ष अवकलन करोगे तो यहाँ पे dy बाई कितना हो जाएगा dx इक्वल टू डी, फिर यहाँ पे sin 2x बट्टे में कितना हो जाएगा x के रिस्पेक्ट में, इसका मतलब d2x हो जाएगा, फिर दो कॉन्स्टेंट बाहर निकाल दो dx बटा में dx, मतलब ये कट जाएगा, तो dy बाई dx का जो वैल्यू होगा मेरे भाई, sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x, तो cos x का काम 2x कर रहा है, फिर ये 2 में 1 से गुणा करोगे तो 2 हो जाएगा, यहाँ पे लिख देते हैं 2 को, ठीक है, यानी 2 cos 2x हो जाएगा, ओके। अब यहाँ पे इसी को हम लोगों को सेकेंड डेरिवेटिव करनी है, क्या करनी है मेरे भाई, सेकेंड डेरिवेटिव, इसको डबल डेरिवेटिव करनी है। तो जब डबल डेरिवेटिव करना है तो यहाँ पे लिखते हैं मेरे भाई, देखना इसको लिखते हैं पुनः x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है मेरे भाई। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा देखना, d2y अपॉन में dx स्क्वायर इक्वल टू डी, अच्छा 2 अचर राशि बाहर फेंक देते हैं 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 2x बट्टे में x का काम यहाँ पे क्या करें, कोण का 2x, तो यहाँ पे d2x हो जाएगा, फिर 2 कांस्टेंट बाहर निकाल देते हैं dx बट्टे में dx, इससे खत्म हो जाएगा तो 2 हो जाएगा। cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस sin x, इसका मतलब माइनस में यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, sin 2x इंटू 2, यहाँ पे 10 के 10, 2 में 2 से गुणा करोगे 2 दूनी का 4, इस माइनस को यहाँ पे रख दो, साइन में यहाँ पे 2x हो जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा मेरे भाई, इसका मतलब क्या हो जाएगा -4 sin 2x, ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलता हूँ सर, आगे 33 के बाद 34 नंबर क्वेश्चन,
नंबरिंग से कोई मतलब नहीं है मेरे भाई, आप लोगों को बस पढ़ने से मतलब, नंबर हो सकता है भूल जाऊँ। 33 के बाद 34, घबराने की बात नहीं है। 34 नंबर क्वेश्चन देखिएगा मेरे भाई। दिया है साइन के पावर एन एक्स का अवकलन होगा। ऑप्शन ए में दिया गया है एन इंटू साइन एक्स, ऑप्शन बी में दिया गया है एन इंटू साइन के पावर एन माइनस 1 इंटू कॉस एक्स, ऑप्शन बी में दिया गया है ऑप्शन एक्स इंटू कॉस एक्स, ऑप्शन डी में दिया गया एन ओ टी नॉट, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, देखो इस क्वेश्चन को आप लोग देखेंगे मेरे भाई इस क्वेश्चन को। अब यहाँ पे देख रहे हो कि ये पूरा टोटल वाई का काम कर रहा है, माना y इक्वल टू यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन के पावर एन एक्स हो जाएगा ना। अब यहाँ पे इसको x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करोगे, लिखेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर तो यहाँ पे क्या हो जाएगा dy बाई डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू डी, फिर यहाँ पे साइन के पावर एन एक्स बटे में कितना हो जाएगा डी, लेकिन x का काम क्या कर रहा है साइन एक्स कर रहा है, साइन एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा, तो यहाँ पे साइन एक्स हो जाएगा, फिर साइन एक्स को ऊपर में दोगे डी साइन एक्स बटे में कितना हो जाएगा डी एक्स, लेकिन n का काम तो n ही कर रहा है ना, n इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा साइन एक्स, लेकिन n माइनस 1 होता है n माइनस 1, अरे हाँ ये ना फॉर्मूला होता है डी एक्स के पावर n बटे में डी एक्स होता है n इंटू एक्स के घात में n माइनस 1, तो n का काम यहाँ पे n ही कर रहा है, साइन के पावर में यहाँ पे क्या हो जाएगा n माइनस 1 इंटू, अब यहाँ पे साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या हो जाएगा cos x। मेरे भाई देखो तो कौन सा वाला ऑप्शन होगा n इंटू साइन एक्स के पावर साइन के पावर n माइनस 1, यहाँ पे लेकिन यहाँ पे नहीं है, यहाँ पे x होगा, यहाँ पे x होगा ऑप्शन में, तभी तो होगा ना। अब यहाँ पे इंटू में यहाँ पे cos x, ऑप्शन क्या हो जाएगा बी। अरे भाई सुधारना पड़ता है, देखिएगा आगे अगर चलते हो आगे तो फिर हम लोगों को मिल जाता है सफ़र, अभी बहुत सारा बाकी है, अभी बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है मेरे भाई, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है, देखेंगे। 34 के बाद में आता है 35, 34 के बाद 35, 34 के बाद 35, 34 के बाद 35 देखते हैं, बहुत अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। सेकंड डेरिवेटिव का तो क्वेश्चन कर ही लिए हम लोग। 34 के बाद में 35 देखते हैं, 35 नंबर क्वेश्चन डी 2 के पावर x बटा में यहाँ पे डी 3 के पावर x इक्वल टू ऑप्शन ए 2 बटा में 3 के पावर में x, ऑप्शन बी 2 के पावर x माइनस 1 बटा में 3 के पावर x माइनस 1, और सी फिर यहाँ पे 2 बटा में 3 के पावर में x इंटू यहाँ पे लॉग यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 यहाँ पे 2, ठीक है। डी ऑप्शन यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसको नोट बोलेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे एक मिनट सुनिएगा मेरे भाई, आपको कुछ करना नहीं है, एकदम जैसे है वैसे कर देना है। ये क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। बढ़िया का मतलब ये बार बार क्वेश्चन रिपीटेड, हाँ एक बात है कि जितना भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ सारा रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है मेरे भाई। देखना अब यहाँ पे इसलिए आप लोग 3 को स्टार मार लीजिएगा। देखो यहाँ पे देख रहे हो कि डी 2 के पावर x बटा में यहाँ पे का डी 3 के पावर x है, ओके मेरे भाई। अगर इसका डिफ्रेंशिएशन करोगे तो 1 के पावर x का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, डी 1 के पावर x बटा में डी एक्स होता है, वह 1 के पावर x इंटू यहाँ पे लॉग ए होता है ना मेरे भाई। अब यहाँ पे तो क्या हो जाएगा डी 1 के पावर x, यानी क्या होता है 1 के पावर x 2 के पावर x इंटू लॉग यहाँ पे कितना होता है 2 बट्टे में। अब 1 के पावर x है, वही वाला फिर फार्मूला लगेगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 के पावर x इंटू लॉग कितना हो जाएगा 3, ठीक है। अब क्या करेंगे मेरे भाई, अब देखो अब क्या करते हैं हम लोग कि यहाँ पे 2 बटा में यहाँ पे 3, ये दोनों के पावर में x है, तो यहाँ पे दोनों के पावर में क्या कर देंगे x। फिर यहाँ पे क्या करते हैं, लॉग हो गया ना हमारे पास में, नीचे में 3 है तो नीचे में 3, ऊपर में 2 है तो ऊपर में 2। एक बार फिर से समझ लो, 2 के पावर x 3 के पावर x 2 बटा में 3 पूरा टोटली के पावर में x इंटू लॉग हो गया, ऊपर में 2 है ऊपर में 2, नीचे में कितना है 3 है तो नीचे में कितना 3। बहुत आसान तरीका है मेरे भाई, ऑप्शन क्या हो जाएगा डी हो जाएगा, ठीक है। आगे चलता हूँ सर, आगे हम लोग चलते हैं आगे। 35 के बाद 36, 35 के बाद 36, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन लेवल मिल रहा है ना। 36 में हमारे पास में है मेरे भाई 36 देखो बढ़िया क्वेश्चन है। साइन एक्स के लॉग एक्स के सापेक्ष
अवकलज है, अवकलज है, एकदम मार लीजिए, एकदम ट्रिपल स्टार या चारों को स्टार मार सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है, ठीक है ना। इसमें दो को फंक्शन दे देता है, वो उसी फंक्शन में कह देता है ये फंक्शन के वो फंक्शन के सापेक्ष में अवकलन करो, ठीक है। देखना मेरे भाई, ऑप्शन ए में है आपके पास में कितना है जी, एक्स बटा में यहाँ पे कॉस एक्स है। ऑप्शन बी में है आपके पास में कॉस एक्स बटा में यहाँ पे एक्स है। ऑप्शन सी में हमारे पास में एक्स इंटू कॉस एक्स हो गया। ऑप्शन डी में एक्स स्क्वायर इंटू यहाँ पे कॉस में 2x हो गया। ओके मेरे भाई, देखो कह रहे कि कॉस एक्स के लॉग एक्स के सापेक्ष, कॉस एक्स का किसके सापेक्ष, लॉग एक्स के सापेक्ष, मतलब जिसके सापेक्ष में कह रहा है उसको कहाँ रख देंगे, नीचे। नहीं समझे बात को, जिसके सापेक्ष में करे उसको कहाँ रख देंगे, नीचे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखना मेरे भाई, अगर सॉल्यूशन करोगे साइन एक्स का डी साइन एक्स है, अब बटा में किसके सापेक्ष में, लॉग एक्स के, तो यहाँ पे डी क्या हो जाएगा बोलिएगा, तो लॉग एक्स, यानी कि साइन एक्स का लॉग एक्स के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन आपको निकालनी है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है मेरे भाई, कॉस एक्स होता है, ठीक है। और लॉग एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, लॉग एक्स का 1/में एक्स होता है। ओके मेरे भाई, अब क्या करोगे, आप एक्स को ऊपर पलट दीजिएगा तो एक्स इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स, एक्स इंटू कॉस एक्स। ऑप्शन क्या हो जाएगा मेरे पास में, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। 37 नंबर क्वेश्चन के पास में आते हैं मेरे भाई, 37 नंबर क्वेश्चन है। 37 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 37 नंबर क्वेश्चन है, देखेंगे हम लोग 37 नंबर क्वेश्चन है, देखिएगा पैरामीट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है। देखिए x इक्वल टू यहाँ पे साइन टी, y इक्वल टू कॉस टी, तो आपको dy बाई डी एक्स निकालनी है, ठीक है मेरे भाई। ऑप्शन ए में है आपके पास में tan टी, ऑप्शन बी में है माइनस कॉट टी, ऑप्शन सी में है माइनस tan टी, ऑप्शन डी में है हम लोगों के पास में कॉट टी है, ठीक है। देखना मेरे भाई 37 नंबर क्वेश्चन। अब देखो इसमें dy अपॉन में dx निकालनी है, क्या निकालनी है, dy अपॉन में dx। तो ये पैरामेट्रिक क्वेश्चन है, पैरामेट्रिक फंक्शन का क्वेश्चन है ना। इसमें आपको क्या रहेगा कि देखो पैरामेट्रिक क्वेश्चन को पहचानने का तरीका ये होता है कि इसमें दो फंक्शन दे देगा, और दो फंक्शन देने के बाद में आपको करेगा ना कि थीटा या टी के रिस्पेक्ट में आपको डिफ्रेंशिएशन करने के लिए बोलेगा। देखो मेरे भाई कह रहा है कि dy अपॉन में dx, तो पहले y का हम लोग क्या करेंगे, टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेंगे, उसके बाद में x का टी के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएशन करेगा। अगर 2 नंबर के जैसा देता तो इसको अलग अलग करते, लेकिन 1 नंबर में पूछा है इसलिए हम लोग एक ही बार में इसको खत्म कर देते। देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी, अब यहाँ पे y अपॉन में यहाँ पे dt हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे 1 मिनट सुनना मेरे भाई, y फंक्शन का डिफ्रेंशिएशन, तो आपके पास में क्या हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा मेरे भाई, डी कोस टी बट्टे में कितना हो जाएगा, डी कोस टी बटा में dt, फिर बड़का बट्टा में, फिर यहाँ पे क्या करनी है, डी एक्स डी एक्स बट्टा में यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी टी हो जाएगा, फिर इक्वल टू, अब यहाँ पे डी साइन टी बट्टा में क्या हो जाएगा मेरे पास में डी टी, ठीक है। अब एक बात समझना, अब यहाँ पे एक बात समझने वाली है, मेरे बात को थोड़ा समझिएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी वाई अपॉन में डी टी, और फिर यहाँ पे डी एक्स बटा में डी टी हो जाएगा ना मेरे भाई। देखो इक्वल टू, अगर आप सोचोगे तो यहाँ पे ऐसे ना दे करके यहाँ पे एक ही खाली बराबर दे सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। और कोस टी का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, माइनस में क्या होता है मेरे पास में साइन टी होता है, अपॉन में साइन टी का डिफ्रेंशिएशन कोस टी होता है, डी टी से डी टी खत्म हो जाएगा, तो आपके पास में डी वाई अपॉन में डी एक्स का वैल्यू जो होगा, साइन बटा में कोस के मतलब tan होता है ना, लेकिन माइनस है तो माइनस यहाँ पे tan t हो जाएगा, माइनस tan t हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी। आगे चलता हूँ सर, 37 के बाद में 38 नंबर क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन के पास 38 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, 38 नंबर क्वेश्चन देखो मेरे भाई, 38 नंबर डी बाई डी एक्स साइन एक्स बाई 5, ठीक है। ऑप्शन ए कोस एक्स बाई 5, ऑप्शन बी -1 बटा में 5, यहाँ पे कोस एक्स बटा में 5, ऑप्शन सी है 1 बटा में 5 कोस एक्स बटा में 5, ऑप्शन डी है -1 बटा में 5, यहाँ पे साइन एक्स बटा में 5, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे 1 मिनट, साथ ही साथ में एक 39 नंबर क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन को भी ले लेते हैं। 39 यहाँ पे क्या हो जाएगा देखिएगा, डी बाई डी एक्स, एक्स की पावर 4 बटा में 4,
ऑप्शन ए हो जाएगा 4x3, ऑप्शन में बी में हो जाएगा x³ बटा में 4, ऑप्शन सी हो जाएगा x³, ऑप्शन डी में हो जाएगा 16x³ हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में 40 नंबर में हो जाएगा 40 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा मेरे भाई। आपको बस घबराना नहीं है, घबराओगे तो दिक्कत हो जाएगा बस। ठीक है, अब यहाँ पे यदि x बराबर a cos थीटा, y बराबर a sin थीटा, तो आपको dy/dx निकालने हैं। dy/dx बराबर है, ऑप्शन ए हो जाएगा tan थीटा, ऑप्शन बी हो जाएगा माइनस cot थीटा, ऑप्शन सी हो जाएगा माइनस tan थीटा, ऑप्शन डी हो जाएगा sec स्क्वायर थीटा। ठीक है मेरे भाई, देखो अब यहाँ पे आप देख रहे हो कि x का काम यहाँ पे क्या कर रहा है, x/5 कर रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d/dx है। पहले एक बार क्वेश्चन को उतार लो, x/5। ठीक है, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा d साइन यहाँ पे x/5 हो जाएगा। कोण का काम यहाँ पे क्या कर रहे हैं, x/5, यहाँ पे क्या हो जाएगा dx/5। फिर यहाँ पे 1 मिनट, 1/5 और 84 1/5 को मैं बाहर कर देता हूँ, फिर dx बटा में कितना हो जाएगा, dx कटेगा, तो sin x का डिफ्रेंशिएशन cos x के जगह पे क्या हो जाएगा x/5, 1/5 है ना, 1/5 में 1 से गुणा करोगे तो 1/5 होगा, यानी 1/5 इंटू cos यहाँ पे x/5। देखो मेरे भाई 1/5 cos x/5, ऑप्शन क्या हो जाएगा सी। ठीक है, आगे चलते हैं हम लोग। अब यहाँ पे क्या है आपके पास में ये फंक्शन है d/dx x⁴ है। अब यहाँ पे क्या करो, 1/4 को 84 बाहर ही निकाल दो, तो यहाँ पे dx⁴ में कितना हो जाएगा dx। अब आप ही बताओ, 1/4 हो जाएगा ना, n का काम कितना कर रहा है 4 इंटू एक्स के घात n-1, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 - 1 का मतलब 3 हो जाएगा, 4 से 4 खत्म, खाली x³ बचेगा। क्या बचेगा मेरे भाई, x³ हो जाएगा। उसके बाद में आते हैं हम लोग 40 नंबर क्वेश्चन के पास में। देखो इसमें पैरामेट्रिक फंक्शन मिल गया कि नहीं मिल गया है, वो हम लोगों का पैरामेट्रिक फंक्शन मतलब इसमें जो है प्राचलिक फलन इसको बोलते हैं। इसमें आपको थीटा या टी दे देगा, मैंने बोला वो क्वेश्चन जो था एक पिछला वाला क्वेश्चन था उसमें टी दिया था कोण के जगह पे। अब इसमें क्या करेंगे, y का डिफरेंशिएशन करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देखो y का डिफरेंशिएशन पहले करोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा d, a और 84 बाहर निकाल देंगे, तो यहाँ पे d साइन थीटा बटा में कितना हो जाएगा d थीटा, फिर बड़का बटा में x का डिफरेंशिएशन d a कोस थीटा बटा में कितना हो जाएगा d थीटा। अब आप ही लोग बताओ, a जस के तस बाहर निकाल देंगे, साइन थीटा का क्या हो जाएगा कोस थीटा, फिर यहाँ पे a बाहर जस के तस कोस थीटा का डिफरेंशिएशन माइनस साइन थीटा। अब इससे खत्म हो जाएगा, तो आपके पास में कोस थीटा बटा में माइनस साइन थीटा है, तो यहाँ पे माइनस है ना मेरे भाई, तो कोस बटा में साइन का मतलब क्या होता है कोट थीटा, क्या होता है कोट थीटा, लेकिन माइनस में कोट थीटा होगा। ठीक है मेरे भाई, आज के क्लास को बस इतना ही पे हम लोग एंड करते हैं। ठीक है, पुनः हम लोग जो है अगले वीडियो में बात करेंगे, यानी पुनः अगले क्लास में बात करेंगे 40 के बाद 41 नंबर क्वेश्चन से। ठीक है, कम से कम इस प्रश्नावली में कम से कम 70 के समथिंग में ऑब्जेक्टिव बनना चाहिए। ठीक है मेरे भाई, तब तक के लिए आप लोगों को जय हिंद, जय भारत।